सिक्स लेक्चर नंबर 1 फाइवर फ्रीलांसिंग का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा आज की क्लास में। सवाल जवाब हम आखिर में करेंगे। अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा। परसों के सेशन में भी लाइव आना फाइवर फ्रीलांसिंग के सेम टाइम पर मत भूलिएगा। ओवर टू यू सुहेब, थैंक यू सो मच, यू कैन स्टार्ट। जी सर, जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं। जी, अपनी स्क्रीन भी शेयर कर दी है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज का हमारा जो सेशन है बेसिकली किस हवाले से, फाइवर के हवाले से। आज के सेशन में कुछ चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल लगाऊंगा, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, कुछ चीज़ें मैं आपको वर्बली बताऊंगा। और इस कोर्स में बेसिकली हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, ये तमाम चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा। वो स्टूडेंट्स जो काइंडली वो स्टूडेंट चैट में यस टाइप करेंगे, मैं आपकी चैट ओपन कर दूं। जी, वो स्टूडेंट चैट में यस टाइप करेंगे जिनका ऑलरेडी फाइवर पर अकाउंट क्रिएटेड है, और जिनका अकाउंट नहीं क्रिएटेड है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम फाइवर को ज्वाइन किया है जिन्होंने, वो नो टाइप करेंगे। अच्छा, ऑलमोस्ट 50-50 ऐसे स्टूडेंट, 50% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी फाइवर पर काम कर रहे हैं, जिनका अकाउंट क्रिएटेड, और 50% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं कि फाइवर के है क्या चीज़। अच्छा, तो फाइवर के हवाले से बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ, फाइवर के हवाले से बेसिकली मैं आपको बता चलूँ डिटेल में, फाइवर हमारे पास है क्या चीज। सबसे पहले तो फाइवर के बारे में हम लोग जान लें। मैं यहाँ पे फाइवर ओपन करता हूँ, ठीक है। आप सबके सामने मैंने यहाँ पे गूगल पर गया, गूगल पर जाने के बाद सिंपली आप सबने क्या सर्च करना, फाइवर, ठीक है। ठीक है, उसमें सिंपली हम लोगों ने क्या सर्च किया है, www.fiverr.com। जैसे ही जैसे ही हमने www.fiverr.com सर्च किया तो हमारे पास एक कुछ इस तरीके का इंटरफेस आना स्टार्ट हो गया। बेसिकली ये हमारे पास क्या है, फाइवर की वेबसाइट है। जैसे हम लोग यूट्यूब की वेबसाइट ओपन करते हैं, उसी तरीके से हम लोग कोई फेसबुक ओपन करते हैं या इंस्टाग्राम की वेबसाइट या टिकटॉक, कोई भी हमारे पास एप्लीकेशन वगैरह जो भी हम लोग कि इंटरनेट पर जाकर सर्च करते हैं, तो उसमें क्या है, हमारे पास इस तरीके से इंटरफेस आता है हर प्लेटफॉर्म का। तो इसी तरीके से फाइवर का भी हमारे पास इंटरफेस हो रहा। अच्छा, फाइवर का बेसिकली मकसद क्या है, यूट्यूब पर तो हम लोग जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको आइडिया है कि फाइवर का बेसिकली मकसद क्या, आप लोग चैट में जरूर टाइप करें। यूट्यूब पर हम लोग जाते हैं अपने इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, ठीक है। हम लोग अपना वीडियोस वगैरह देखने के लिए, या कोई लर्निंग पर्पस के लिए, या हमें कोई घर के मतलब कोई इलेक्ट्रिकल इशू के लिए हम लोग जाते हैं। वीडियोस वहां पर बेतहाशा मुझे, तो हम लोग वीडियोस देखते हैं वहां पर। फेसबुक पर हम लोग अपना टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं, ठीक है। टाइम स्पेंड से क्या मुराद है, लाइक अगर मैं बात करूं, मैं फ्री टाइम में हूं तो मैं चाह रहा हूँ कुछ अपना इंटरटेनमेंट कर लूं, या मैं अपने लाइफ स्टाइल के बारे में कुछ पोस्ट कर दूं अपने फ्रेंड्स के बारे में, या मैं अपने फ्रेंड्स की लाइफ स्टाइल के बारे में देखूं वो लोग क्या कर रहे हैं, या कोई सेलिब्रिटी या कोई पॉडकास्ट वगैरह में सुन लूं। इस टाइप के हम लोग इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं, ठीक है। दराज से आप लोगों ने काफी सारे, दराज तो एक जो है ना फेमस प्लेटफॉर्म है, दराज और OLX। OLX पर क्या है, आपको ओल्ड चीजें मिल जाती हैं, ठीक है, फ्रेश भी मिल जाती हैं। और इसी तरीके से फाइवर पर आपको क्या है, फाइवर पर आपको क्या है, जी, फाइवर पर हम लोग क्या करते हैं, स्किल्स की क्या करते हैं, सेल परचेज करते हैं। कौन सी स्किल की सेल परचेज करते हैं, लेट सपोज मुझे लोगो डिजाइन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे आके लोगो डिजाइन सर्च किया। अच्छा, दराज पर अगर मैं जाता हूँ, दराज पर जाके मैं क्या सर्च करता हूँ, मुझे अपने घर के लिए, चलो मैं कहूँ कि मुझे माइक की जरूरत है, ठीक है। दराज, मैंने दराज सर्च किया। तो दराज पर आने के बाद मैं इसको दराज के साथ क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, आपको अभी जो है ना बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर एक चीज ओपन की, दराज, ठीक है, वेबसाइट। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर जो वेबसाइट ओपन की है, ये क्या है, फाइवर। अच्छा, इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, यहाँ पर भी सेलर्स मौजूद हैं और यहाँ पर भी सेलर मौजूद हैं। यहाँ पर क्या चीज सेल होती है दराज के ऊपर, यहाँ पर प्रोडक्ट सेल होती है। क्या चीज सेल होती है, प्रोडक्ट। कौन सी प्रोडक्ट होती है, हर टाइप की प्रोडक्ट सेल होती है। लाइक मुझे मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी प्रोडक्ट हो, ऑलमोस्ट तमाम टाइप की प्रोडक्ट जो है यहाँ पर सेल होती है। लेट सपोज मैं कहूँ कि मुझे माइक चाहिए, ठीक है। माइक्रोफोन में यहाँ पे आके सर्च करता हूँ, माइक्रोफोन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने माइक्रोफोन सर्च किया, तो मेरे पास डिफरेंट सेलर्स की जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। कोई प्रोडक्ट 3,000 की मिल रही है, कोई प्रोडक्ट 200 की मिल रही है, कोई प्रोडक्ट जो है 300 की मिल रही है, कोई 1,600 की मिल रही है। हर एक जो है प्रोडक्ट, हर सेलर जो है अपने हिसाब से अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है। और डिफरेंट फीचर्स की प्रोडक्ट है, यानी कि कोई वायरलेस है, कोई वायर के साथ है, किसी की वायर छोटी है, किसी की वायर बड़ी है। इसी तरीके से फाइवर पर क्या मैंने सर्च किया, लोगो डिजाइन सर्च किया। ये वाली जो दराज की प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके घर पर शिप होती हैं, यानी कि आपको फिजिकली मिलती हैं। लेकिन ये वाली जो हम लोग फाइवर पर जो सेलिंग परचेजिंग करते हैं, ये डिजिटली प्रोडक्ट्स होती हैं, डिजिटली आपको मिलती हैं सॉफ्ट कॉपी में।
अब सॉफ्ट कॉपी क्या चीज होती है? सॉफ्ट कॉपी से मुराद यानी कि डिजिटलाइज चीजों से मुराद हर वो चीज जो कि हमारे पास कंप्यूटर में मौजूद है, ठीक है, हमारे काम की चीज है। अगर मैं कहूँ फेसबुक की जो ऐप है वो डिजिटल ऐप है, ठीक है, यानी कि उसको मेरे काम की तो है, मैं उसको एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको छू नहीं सकता। आप में से कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जो फेसबुक को छू सकता हो? कोई भी नहीं छू सकता। क्यों? क्योंकि वो किसके अंदर मौजूद है? आपके पीसी या आपके लैपटॉप आपके मोबाइल के अंदर मौजूद है, ठीक है, यानी कि बाहर मौजूद है, हम जस्ट उसकी स्क्रीन को छू सकते हैं, यानी कि स्क्रीन को टच कर सकते हैं लाइक, और उससे हम लोग क्या करते हैं, अपना फायदा उठा सकते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या इशू है कि हम लोग वहां पर अपना उसको छू नहीं सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या डिजिटल प्रोडक्ट, लेकिन हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से जो लोगो डिजाइन है, लोगो डिजाइन क्या बेसिकली किस लिए होता है? लोगो डिजाइन आपके ब्रांड की आइडेंटिटी के लिए होता है, किसी भी शॉप की आइडेंटिटी के लिए होता है, ठीक है। आप लोग सब जो है ना जे डॉट को जानते होंगे, जे डॉट का सबको मालूम होगा, उनका ये लोगो है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास मौजूद है जे डॉट, ठीक है, जे डॉट का ये लोगो है। उसके अलावा मैं बाटा का लोगो बताऊं, आप लोग उनके लोगो से ब्रांड को पहचान लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं पेप्सी लोगो, ठीक है, अगर आपको मैं कहूँ, जस्ट आप लोगों को मैं पिक्चर शो करवाऊं, पिक्चर शो करते ही आप लोग पहचान जाएंगे कि बेसिकली किस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, किस कंपनी की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनकी ये इमेज ही इनके ब्रांड को क्या कर रही है, शो कर रही है, इनके ब्रांड को आइडेंटिफाई कर रही है। इसी तरीके से लोगों का मकसद क्या होता है? आपके ब्रांड को आइडेंटिफाई करना। अच्छा, मैंने ये लोगो डिजाइन क्यों सर्च किया? सर आप कुछ और भी सर्च कर सकते थे, तो बिल्कुल जी, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को दराज पर अगर कोई भी चीज परचेज करनी होती है अपने, मैं एज अ क्लाइंट यहाँ पर मौजूद हूँ, ठीक है, फाइवर पर इस वक्त मैं एज अ क्लाइंट मौजूद हूँ, एज अ सेलर मौजूद नहीं हूँ, ठीक है, आपको शो करवाने के लिए। अच्छा, तो दराज के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, हमें कोई भी चीज चाहिए थी, तो यहाँ पर लेट सपोज मुझे अपने ब्रांड, तो मैंने लोगो डिजाइन करवा लिया, अब मुझे चाहिए अपने ब्रांड की मार्केटिंग करनी है। तो मार्केटिंग करने के लिए भी मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो मेरा फेसबुक का पेज हो, फेसबुक का पेज भी मैंने क्रिएट करवा लिया, ठीक है। तो सोशल मीडिया मैनेजर में सर्च कर लेता हूँ जो कि मेरे इन अकाउंट्स को हैंडल करे, ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजर। तो ये क्या करेगा, ये मेरे जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स होंगे, सोशल मीडिया के अकाउंट्स कौन कौन से हैं? अब हमारे पास एक ट्विटर मौजूद है, ठीक है, ट्विटर की जगह पे एक्स हो गया, और उसके अलावा हमारे पास एक न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, स्ट्रिंग नाम था, मे भी वो उसके जहन में नहीं, फेसबुक है, टिकटॉक है, गूगल एड्स भी है। गूगल एड्स भी बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है, लेकिन सोशल मीडिया में काउंट उसको सम टाइम कर लेते हैं, ठीक है। आपकी टिकटॉक पे भी मार्केटिंग होती है, इंस्टाग्राम पर भी होती है, और इसके अलावा रेडिट है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका हमें आइडिया भी नहीं है, टेलीग्राम के भी मार्केटिंग होती है। तो हर अकाउंट की क्या होती है मार्केटिंग के लिए, मुझे क्या चाहिए, मेरे अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए मुझे सोशल मीडिया मैनेजर की जरूरत है। तो यहाँ पर आके मैं किसी ना किसी फ्रीलांसर को हायर करूंगा, हायर करने के लिए मैं उसके अकाउंट पर ऑर्डर प्लेस करूंगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी स्टडी करेंगे। तो फाइवर के बारे में तमाम स्टूडेंट्स को आइडिया हो गया कि बेसिकली फाइवर को किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है। तो एक दफा चैट में वाई टाइप करेंगे जल्दी से। गुड, माशाल्लाह जी। अच्छा, तो अब हम लोग थोड़ा सा कोर्स की आउटलाइन को भी साथ साथ देखते हैं कि बेसिकली कोर्स का मकसद क्या है। अच्छा, हमने जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टडी करना है, ये हमारा डे वन, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग के फ्रीलांसिंग का मकसद क्या है, फ्रीलांसिंग क्यों की जाती है, फ्रीलांसिंग किस लिए जरूरी है, फ्रीलांसिंग पर स्किल की डिमांड कौन कौन सी है। तो चले मैं आपको एक मोस्टली आइडिया दे दूं, यानी कि स्किल्स का आइडिया दे दूं कि बेसिकली फ्रीलांसिंग पर डिमांड किस स्किल की है। याद रहे, अगर कोई पर्सन किसी भी स्किल में एक्सपर्ट हो जाए, ठीक है, मेरी ये बात बहुत ज्यादा गौर से नोट कीजिएगा, कोई भी पर्सन किसी भी स्किल में एक्सपर्ट हो जाए, ठीक है, तो उस पर्सन की डिमांड हो जाती है, उस स्किल की डिमांड नहीं रहती फिर। क्यों? अगर मैं बात करूं, हमारे घर के करीब कोई भी मार्केट में एक मोची होगा, ठीक है, मोची की स्किल कितनी छोटी सी स्किल है कंपेयर टू जो कि हमारे पास एक सोशल अकाउंटेंट की मैं बात करूं, सीए अकाउंटेंट, सीए भी क्या होता है, उसके पास भी एक स्किल होती है, ठीक है। लेकिन जब हमें क्या होती है, इतनी नीड होती है, तो उस मोची के पास भी हमें क्या करना, चल के जाना पड़ता है, हमें हमारी रिक्वायरमेंट के लिए, लाइक हमारा जूता टूट गया या रास्ते में हमारी जूता खराब हो गया, पॉलिश करवाने के लिए, ईटीसी किसी भी पर्पज के लिए। लेकिन उसकी स्किल क्या है, छोटी है, लेकिन वो भी क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उस पर्सन की स्किल की डिमांड है, लेकिन उस पर्सन की भी डिमांड साथ में हो गई, ठीक है। अब हमें क्या होगा, हम उस पर्सन को ढूंढे कि जो ये स्किल के ऊपर काम कर सकता है। इसी तरीके से जब आप, मैं अगर छोटी से छोटी स्किल की बात करूं, तो डेटा एंट्री मेरी नजर में सबसे छोटी स्किल है। यहाँ पर डेटा एंट्री या टाइपिंग का जो वर्क है वो सबसे छोटी स्किल है। अगर आप उस स्किल में महारत रखते हैं, ठीक है, तो लोग आप तक खुद पहुंचेंगे आपको ढूंढते हुए, ठीक है। जिस पर्सन को आपकी नीड होगी,
वो खुद आपके पास चल कर आएगा कि मुझे ये काम करके दें। आप अपने एरिया में कोई शॉप ओपन करके बैठ जाएं, स्कूल के कॉलेजेस के जो पेपर्स बनते हैं वो उनके आपके पास प्रोडक्ट्स आते हैं, सीवी के प्रोडक्ट्स आते हैं, इवन के आजकल नोट्स के बड़े बड़े प्रोडक्ट्स आते हैं, 500 पेज, हजार पेज के भी यानी कि आपके पास प्रोडक्ट मिल जाते हैं आपको, ठीक है, एज अ शॉप जो आपके मार्केट में एरिया में कहीं भी करीब में ओपन हो। तो किस लिए होती है कि छोटी भी सबसे छोटी स्किल्स मैंने आपको बताई, ठीक है। सबसे बड़ी स्किल की बात करूं, तमाम स्किल्स ही बहुत बड़ी है। सोशल मीडिया मार्केटिंग ले लें, बहुत बड़ी स्किल है। डेवलपमेंट की स्किल ले लें, वर्डप्रेस देख लें, बहुत बड़ी स्किल है, ठीक है। वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, इतनी ज्यादा स्किल है। आप अपनी इसमें पूरी लाइफ भी लगा दो ना ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, तब भी आप पूरी ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं सीख सकते। ग्राफिक डिजाइनिंग एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, ठीक है। अच्छा, तो स्किल से ज्यादा क्या इसकी डिमांड होती है? पर्सन की डिमांड होती है, याद रहिए। अच्छा, एक और बात बता दूं कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमने स्किल कौन सी सीखे हैं। तमाम स्टूडेंट जिनके पास कोई स्किल नहीं है वो चैट में एन टाइप करेंगे, जिनके पास कोई स्किल है तो अपनी अपनी स्किल को जरा चैट में टाइप करेंगे। फिर मैं आप सबको एक आइडिया देता हूँ कि हमने बेसिकली कौन सी स्किल चूज करनी है अपनी लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए। ऑलमोस्ट तमाम स्टूडेंट एन ही टाइप करें। अच्छा, तो मैं आप सबको बताऊं, आपने स्किल अपनी मर्जी की चूज करनी है। अपनी मर्जी के चूज करने से क्या मुराद है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ आपके सामने, ये छोटा सा टास्क आप सबको दे रहा हूँ। ये टास्क आप सबने घर में परफॉर्म करना है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से पूछूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं उन तमाम स्टूडेंट से मैं पूछूंगा कि आपने कौन कौन सी स्किल जो है अपने लिए चूज की। अच्छा, सबसे पहला सवाल क्या करना है आपने, हु आई, ठीक है, हु आर यू, आपने अपने आप से सवाल पूछना है। चले जी। अच्छा, ये सवाल क्यों पूछना है जी? सर हमें तो मालूम कि हम कौन है, मेरा नाम तो सुहेब है, जैसे इस तरीके से आपके भी जहन में बात हो रही है। आपने बेसिकली आपने अपनी महारत पूछनी है अपने आप से कि आप क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। आपका शौक किस चीज में है। उसके बाद आपका क्वेश्चन होगा व्हाट इज योर हॉबी, ठीक है। आपकी हॉबी क्या है। हॉबी को मैं क्यों कंपेयर करता हूँ। अच्छा, जब आपको पता चलता है ना कि बेसिकली मुझे ये काम करने में पसंद है, यानी कि मैं इस चीज में महारत रखता हूँ ये, और ये चीज में मेरा शौक है। लेट्स सपोज कुछ स्टूडेंट्स होते हैं क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। क्रिएटिव के साथ साथ उन्हें आर्ट, कुछ को होता है आर्किटेक्चर डिजाइन करना। वो कॉपी के अंदर जो है ना आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स की पिक्चर्स बना रहे होंगे, लाइक पुल की पिक्चर्स बना रहे होंगे। कुछ होते हैं वो जो है ना क्या करते हैं, आर्ट टाइप होते हैं, यानी कि फ्लावर्स की पिक्चर, यानी कि किसी के आर्ट बना लिया, किसी सेलिब्रिटी की ड्राइंग बना ली, तो उनका इस तरीके का होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है फिर, अपनी दोनों अपनी हॉबी और अपने आपको जो क्रिएटिव माइंड है, यानी कि किस टाइप के ऊपर माइंड है, आपको ज्यादा बातें करना पसंद है या आपको ज्यादा लिखना पसंद है, या आपको ज्यादा ड्राइंग करना पसंद है, या आपको ज्यादा टेक्निकल चीजें चूज करना पसंद है। टेक्निकल चीजों वाला जो पर्सन होता है वो हमेशा किस में जाता है, डेवलपमेंट वाले में जाता है। जो लिखना पसंद करता है वो किस में जाता है, कंटेंट राइटिंग में जाता है। जिसको बोलना ज्यादा पसंद है वो मार्केटिंग में भी जा सकता है, क्योंकि मार्केटिंग में आपको बोलना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपनी इन दोनों क्वेश्चन को चूज करके आप लोगों ने अपनी स्किल चूज करनी है। स्टूडेंट्स, आप सबने क्या करना है, अपनी स्किल को चूज करना है। स्किल आप लोगों ने फिर सोच समझ के रखनी है। और याद रहे, अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं आप में से किसी स्टूडेंट को ये नहीं कहूंगा कि आप वर्डप्रेस चूज करें या सोशल मीडिया मार्केटिंग चूज करें। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका दिल मार्केटिंग का हो। मैंने अगर किसी स्टूडेंट को कह दिया आप मार्केटिंग छोड़ के आप जो वर्डप्रेस डेवलपर बन जाए, आप डेवलपर तो बन जाएंगे, लेकिन आपका वो काम करने को दिल नहीं करेगा, आप उस काम को बोझ समझ के करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा शौक ही है कि मैंने जो है ना मार्केटर बनना है। आपने कहा, सर ने कह दिया था कि भाई वर्डप्रेस डेवलपर की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो मैंने वर्डप्रेस डेवलपर स्टार्ट कर दी। नहीं, ऐसा नहीं है। हर स्किल की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो हमने क्या करना है, अपनी स्किल वो चूज करनी है जिसमें क्या हो, हमारा दिल लगे, हमारा काम को शौक हो, ठीक है। यानी कि हम दिन रात एक करते हैं कि हमने ये काम करना है, अच्छा, और काम करते हुए हम बोर ना हो। हमने ऐसी स्किल चूज करनी है स्टूडेंट, जो काम करते हम लोग बोर ना हो। ये बात क्लियर है? तो एक दफा चैट में सी टाइप करेंगे, सी से क्लियर, ठीक है। तो हर स्टूडेंट ने ये टास्क परफॉर्म करना है और हर स्टूडेंट से मैं उसकी स्किल पूछूंगा। गुड। चल, स्किल वाला टॉपिक तो हमारा बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास बारी आती है कि सर क्या हम लोग मोबाइल से स्टार्ट कर सकते हैं कि हम लोग फ्रीलांसिंग अगर मोबाइल से करनी हो, तो बिल्कुल आप लोग फ्रीलांसिंग को मोबाइल से भी कर सकते हो, ठीक है। मोबाइल से क्यों कर सकते हो, या पीसी से क्यों कर सकते हो, लैपटॉप से क्यों कर सकते हो। देखो,
जैसे अभी आप सबने जूम की मीटिंग के ऊपर क्या किया हुआ है, जूम की मीटिंग से ज्वाइन हुए, मैं और आप आपस में क्या हुए, कनेक्ट हुए हैं, किसके थ्रू कनेक्ट हुए हैं, एक इंटरनेट के थ्रू, और उस इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमारे पास मोबाइल, लैपटॉप या पीसी जो भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरीके से फाइवर का बेसिकली क्या काम होता है, फाइवर का काम क्या होता है कि आपको क्लाइंट से कनेक्ट करना। अगर आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, इट मींस आप फाइवर के क्लाइंट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, यानी कि आप क्लाइंट तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि फाइवर ने यही करना है कि आपको क्लाइंट के साथ कनेक्ट करना, ठीक है। चलो जी, फाइवर के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। और उसके अलावा स्किल्स के बारे में भी आपको बता दिया, मोबाइल भी आपको बता दिया। उसके बाद जब हम फाइवर के बारे में स्टडी कर लेंगे डिटेल से, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना अकाउंट क्रिएशन भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमने उसके बाद क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अच्छा, अकाउंट क्रिएट करना तो सबको आता है सर, हमने क्या किया, यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हमने ज्वाइन का ऑप्शन क्लिक किया, ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू विद गूगल कर दिया तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। नहीं, ये अकाउंट क्रिएट करना नहीं, तो ये जस्ट साइन अप करना होता है, ठीक है। हमने उस वेबसाइट के लिए बस एज अ साइन अप कर दिया, एज अ बायर साइन अप किया है। सेलर प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपको कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पड़ता है, आपको अपना ईमेल वेरीफाई करनी होती है, उसके अलावा आपको अपनी स्किल्स ऐड करनी होती है, प्रोफाइल पिक्चर, डिस्क्रिप्शन, ईटीसी, तमाम चीजें आपको डिटेल में वहां पर पुट करनी होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना अकाउंट क्रिएशन स्टार्ट कर देंगे। मेन चीज कि हमने प्रोफाइल पिक्चर कैसी लगानी, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है, डिस्क्रिप्शन बहुत मैटर करती है। तो चीजें हम लोग कैसे पुट करनी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास बारी आती है फाइवर की एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग जो है ना फाइवर की गिग की सर्विस दे रहे हो, हम आपकी गिग रैंक करके दे देंगे, ठीक है। कि फाइवर के ऊपर आपको ऑर्डर नहीं आ रहा तो ऑर्डर कैसे लेना है, ये तमाम चीजें आपको बताएंगे। तो बेसिकली गिग रैंकिंग कैसे होती है, गिग ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, ये तमाम चीजें कैसे होती हैं। अब आपके जहन में बात हो रही है कि सर हमने गिग का वर्ड ही पहली बार सुना है, आप तो गिग के बारे में इतने सारे अल्फाज बता रहे हैं, लेकिन हमें तो गिग का पता ही नहीं है। तो बेसिकली मैं आप सबको बताऊं, मैंने ये क्या कहा था, हमारे पास क्या है, ये फाइवर क्या है, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, एक मार्केट है, ठीक है, जहां पर हम लोग स्किल्स को परचेज करते हैं। आप सब देखें मेरे पास स्क्रीन के ऊपर ये इस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये तस्वीरें बेसिकली क्या है, हम लोग किसी भी मार्केट में जाते हैं तो उस मार्केट में क्या होता है, हर शॉप का अलग अलग बैनर होता है ना। इसी तरीके से ये बेसिकली फाइवर की जो मार्केट है, यहाँ के इसके क्या है, ये अलग अलग हर शॉप का बैनर है। ये भी सोशल मीडिया मैनेजर की सर्विस दे रहा है, ये भी सोशल मीडिया मैनेजर की, इसने बताया कि अभी हम लोग ये फीचर्स भी दे रहे हैं, यानी कि हर पर्सन ने क्या अपना अपना बैनर लगाया हुआ है। तो ये हर क्या कर रहा है, हर बैनर इंडिविजुअली शॉप को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो फाइवर की जो शॉप्स है ना, इन शॉप्स को हम क्या कहते हैं, गिग कहते हैं, GIG, गिग, ठीक है। ये जो हमारे पास शॉप्स हैं स्टूडेंट्स, इन स्टूडेंट्स को इन जो शॉप्स को क्या कहते हैं, गिग कहते हैं। तमाम स्टूडेंट चैट में गिग टाइप करेंगे ताकि आपको ये बात याद रह जाए, कि हमें गिग किसको कहते हैं। गुड, माशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने इस गिग को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में स्टडी करेंगे कि बेसिकली गिग हमारे पास होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा भी लेक्चर के दौरान ही आपको भी बता देता हूँ। उसके बाद गिग की रैंकिंग क्यों जरूरी है, गिग डी रैंक क्यों होती है, गिग के लिए हमें सपोर्ट से बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और कैसे करनी चाहिए, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका गिग रैंकिंग वाला। इस कोर्स की जो मेन जान है वो बेसिकली 2 लेक्चर्स हैं। एक कौन कौन सा है, एक डे 6 वाला, ठीक है, डे 6 को भी मैं 2 दिन में कवर करूंगा। उसके अलावा जो हमारे पास है डे 4 वाला, ठीक है। यानी कि डे 4 से हमारा जितना भी काम है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। डे 4 से लेके डे 5 भी, डे 6 भी, डे 7 भी, और डे 8 तक, ये वाला पार्ट जो मैं आपको 2 2 दिन में कवर करवाऊंगा। बेसिकली गिग क्रिएशन वाला भी, क्यों, क्योंकि हमने इसको बहुत ही एहतियात से क्रिएट करना है। याद रहे, गिग क्रिएट तो हो जाती है लेकिन उसको एडिट नहीं करना चाहिए। गिग जब आपकी क्रिएट हो जाए एक बार, उसको एडिट नहीं करना चाहिए, वो रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। क्यों रिकमेंडेड नहीं है, इंशाल्लाह ये भी डिटेल लेक्चर है, 40 मिनट्स का लेक्चर होगा ये, इसमें आप लोगों को डिटेल में बताया जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली बाय रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन है, काफी सारे स्टूडेंट्स इसमें ओल्ड होंगे। ओल्ड स्टूडेंट्स कितने हैं जिनको बाय रिक्वेस्ट के बारे में आइडिया है, वो जरा चैट में यस लिखें। बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन जो है बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुका है, ये कि लाइक इस ऑप्शन को खत्म हुए भी ऑलमोस्ट 1 साल हो गए, ठीक है। बाय रिक्वेस्ट क्यों खत्म हुई है, बाय रिक्वेस्ट का बेसिकली मकसद खत्म करने का ये था कि लोग इस पर बहुत ज्यादा स्पैमिंग कर रहे थे। स्पैमिंग कैसे, कि हर पर्सन अपनी रिक्वेस्ट पुट कर रहा था, वहां पे अपनी वेबसाइट का लिंक दे देता था, और वहां से ट्रैफिक जो है उनकी वेबसाइट पर शिफ्ट हो रही थी, और क्लाइंट डायरेक्ट भी हो जाते थे, और लोग अपनी इसको
ट्रैफिक सोर्स के लिए भी यूज कर रहे थे, यूट्यूब चैनल ईटीसी, ठीक है। तो फाइवर ने इसको खत्म कर दिया, ठीक है। और क्या सर फाइवर पर स्कैम होते हैं या नहीं होते, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। वो स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं जो जिनके पास कोई स्किल नहीं है, वो जरा चैट में एस टाइप करेंगे। जिन स्टूडेंट्स के पास कोई स्किल नहीं है वो एस टाइप करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप लोगों को मैं ये कैनवा की स्किल सिखा रहा हूँ, ठीक है। कैनवा के बारे में काफी सारे स्टूडेंट्स को बेसिकली फेमिलियर भी होंगे। कैनवा बहुत ही जबरदस्त चीज है, इवन कि मैं पर्सनली भी इसको यूज करता हूँ, बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। मेरे यानी कि छोटे मोटे जो डिजाइन जैसे सोशल मीडिया से रिलेटेड जितने भी होते हैं वो मैं यहीं से क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब इसमें थोड़ी बहुत बेसिक वीडियो एडिटिंग भी आ गई। बेसिक वीडियो एडिटिंग से मुराद क्या है कि इसमें आप लोग शॉर्ट्स एडिट कर सकते हो, रील्स एडिट कर सकते हो, टिकटॉक की जो छोटे मोटे जो एड्स होते हैं ब्रांड्स के, वो भी आप इसमें एडिट कर सकते हो। और कैनवा एक ऐसा वाहिद स्किल है, अगर मैं आपको बताऊं, आप इसको आधे एक घंटे में सीख सकते हो, ठीक है ना। ये वो जरा बात कि सर क्या हम इसको आधे घंटे में भी सीखते हैं, बिल्कुल आप इसको आधे घंटे में सीख सकते हो। और मैंने इसका एक लेक्चर भी अभी तक अटेंड नहीं किया कहीं से, ठीक है। और कैनवा मैंने सारा खुद ब खुद एक्सप्लोर किया है, और मैं इसके ऊपर ऑलमोस्ट 3 से 4 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है। कैनवा बहुत ही मजे का लेक्चर होने वाला है आपका। कैनवा के ऊपर आप लोग देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे अच्छे डिजाइन भी क्रिएट करने को मिलेंगे। उसके बाद बारी थी विड्रॉल्स। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं सर हमने जो है ना अकाउंट तो क्रिएट कर लिया, लेकिन हमने जो है ना उसमें हमारी पेमेंट भी, हमारे पास एक आधा ऑर्डर आता है लेकिन हमारी उसमें पेमेंट जो है ना फंस गई है, हमारे से यानी कि पेमेंट विड्रॉल नहीं हो पा रही। तो उस पेमेंट को कैसे विड्रॉल करना है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बता दें। तो हमारा जो लेक्चर नंबर 9 होगा, आपको पेनीर अकाउंट क्रिएट करना सिखाया जाएगा, ठीक है। पेनीर अकाउंट आप लोगों ने किस तरीके से कनेक्ट करना है। अच्छा, पेनीर अकाउंट के साथ कनेक्ट करने के लिए आपके पास नया पे, सादा पे या जैज कैश, कोई सा भी बैंक अकाउंट हो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपका नहीं है तो घर में से किसी का भी हो तो उसको भी कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर आप कौन सा यूज करते हैं। मैं देखो, फाइवर के ऊपर विड्रॉ के दो ऑप्शन हैं, एक पेनीर है और दूसरा पेपॉल है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, एक पेनीर है और दूसरा पेपॉल है, ठीक है। पेपॉल तो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हो सकता है कोई फॉरेन स्टूडेंट भी मौजूद हो यहाँ पे, लाइक दुबई से भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ इंडिया से भी होते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग पेपॉल वगैरह यूज करना चाहते हो तो पेपॉल भी कर सकते हो। पेपॉल वैसे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में कौन सा अवेलेबल है, पेनीर। पेनीर का हम लोग अकाउंट क्रिएट करेंगे। अच्छा, सबसे जो बेस्ट मेथड है ना, पेनीर के अकाउंट के साथ साथ आप लोगों ने क्या क्रिएट करना है, जैज कैश। जैज कैश को उसके साथ लिंक कर लें। उसका रीजन क्या है कि लेट सपोज अगर हमारे पास डॉलर जो है इस वक्त 302 या 304 रुपए चल रहा है, ठीक है। ओपन मार्केट में ये 320 तक भी सेल हो रहा है। डॉलर टू पी के आर कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डॉलर टू पी के आर 302 रुपीज, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये रेट चला तो जैज कैश पर आपको इसका एक्सचेंज रेट 300 मिलेगा। कितना मिलेगा स्टूडेंट, 300। जबकि अगर मैं किसी बैंक में जाता हूँ, यानी कि कोई बैंक अकाउंट मैंने लिंक किया हुआ है, लेट सपोज मैंने एचबीएल किया हुआ है या मैंने अलाइड कोई भी बैंक मैंने लिंक किया हुआ है, तो उस बैंक का मुझे जो एक्सचेंज रेट मिलेगा, यहाँ से 17 से 18 या 20 रुपए तक मुझे क्या मिलेगा, कम मिलेगा। क्या मिलेगा, 17 से तकरीबन 20 रुपए कम मिलेगा। लाइक अगर यहाँ पे 302 है तो वो मुझे 283 या 285 मुझे देंगे, ठीक है। यानी कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे ज्यादा बेस्ट जो है जैज कैश है, और जैज कैश में आपकी पेमेंट भी 24 आवर के अंदर विड्रॉल हो जाती है। अब हमारे पास बारी है गिग को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। यहाँ से मैं कोई भी गिग ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने गिग ओपन की। गिग ओपन करने के बाद अब गिग का स्ट्रक्चर बेसिकली कहता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऊपर आपके सामने जिस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और जूम भी कर देता हूँ। ये पॉइंट आप सबको नजर आ रहा है, ठीक है। ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इस पॉइंट हाईलाइट को हम लोग कहते हैं गिग की कैटेगरी। बेसिकली गिग कहाँ पे मौजूद है, हमारे पास होता है ना कि फलां गली के अंदर फलां छोटी सी एक और गली है और उसमें जो है ना दूसरी या तीसरी नंबर वाली शॉप है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी में सोशल मीडिया मार्केटिंग की फिर उसकी छोटी गली है, फिर उससे जैसे उसकी छोटी गली है उसमें सोशल मीडिया मैनेजमेंट की कैटेगरी में ये गिग मौजूद है, ठीक है। कैटेगरी का बेसिकली मकसद ये होता है। उसके बाद ये हमारे शॉप का टाइटल कहलाएगा, यानी कि हमने लिखा होता है कि फलानी शॉप है, तो ये हमारे पास शॉप का टाइटल है। और शॉप का टाइटल इंपॉर्टेंट होता है, बेसिकली यही आपको क्लाइंट को आइडिया दे देता है कि इस शॉप में यानी कि इस गिग में ये पर्सन क्या चीज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। राइट साइड पर हमारे पास बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम चीजें मौजूद हैं। ये क्या चीजें हैं, इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ। हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं,
आप सबके सामने कैटलॉग आता है। कैटलॉग में क्या होता है कि आपके सामने उसके पैकेजेस रखे होते हैं, यानी कि डील 1 में हमारे पास मौजूद है, क्या कह रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, रील एडिटिंग, कैप्शन राइटिंग, हैशटैग, ये सब चीजें दे रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी मिसाल दूं, दो जिंगर, ठीक है, और एक हाफ फ्राइज दे रहे हैं, और साथ में क्या दे रहे हैं, एक 500 ml की कोल्ड ड्रिंक। और स्टैंडर्ड में हमें क्या दे रहे हैं, 3 या 5 जिंगर दे रहे हैं, ठीक है, एक साथ में जंबो कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं, और साथ में 2 जंबो फ्राइज दे रहे हैं। इसकी मैं बात करूं, इसमें हमारे पास 12 जिंगर का पैक है, ईटीसी। इस तरीके से इस लोगों ने अपनी डील क्रिएट की हुई है। तो पहली डील कितने की है, 25,000 की है। सेकंड डील जो है 60,000 की है, और प्रीमियम डील जो है 1 लाख और 11,325 की, ठीक है। और अच्छा, आपके जहन में बात है कि सर क्या सर इतनी महंगी भी कोई परचेज करता है? बिल्कुल, इतने महंगे भी क्लाइंट्स परचेज करते हैं, ठीक है। जिन्होंने काम करवाना होता है वो इतनी प्राइसेस को नहीं देखते, वो अपनी काम को देखते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास डिटेल में आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये डिटेल में जो आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, बेसिकली गिग की डिस्क्रिप्शन है। ये यहाँ पर जो हमारे पास थी, किसकी डिस्क्रिप्शन थी, पैकेजेस की, ठीक है। ये वाली जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये जो ब्लू वाली है, ये हमारे पास किस चीज की डिस्क्रिप्शन है, उस शॉप की डिस्क्रिप्शन है। बेसिकली उस शॉप में और क्या क्या चीजें बनती हैं, या उस शॉप में और क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड करते हो, या जो भी मटेरियल आप अपने बर्गर जिंगर वगैरह में चीजें यूज करते हो, वो आपने यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। जाहिर सी बात है, कैटलॉग छोटा सा होता है हमारे पास, तो छोटे से कैटलॉग में हम इतनी सारी चीजें डिटेल में नहीं लिख सकते। उसके बाद यहाँ पर मैंने कंपेयर पैकेजेस पे क्लिक किया। तो कंपेयर पैकेजेस पे क्लिक करने के बाद फाइवर मुझे इस प्लेटफॉर्म पर लेके, यानी कि उस पेज में नीचे लेकर आ गए थोड़ा सा, ठीक है। ये ऊपर हमारे पास ये आ रहा था, और उसके बाद नीचे लेके आ गया। कंपेयर पैकेजेस का मकसद क्या होता है? कंपेयर पैकेजेस का मकसद ये होता है कि यहाँ पैकेजेस यही है, यानी कि जो हमारे पास डील 1, डील 2, डील 3 थी, डील वही है। बस यहाँ पर क्या है, तीनों को एक साथ मिलाकर लिख दिया है, ताकि क्लाइंट को इशू ना हो, क्लाइंट क्या हो, इजी हो के क्या करे, अपना यहाँ से पैकेजेस चूज कर ले कि बेसिकली उसे कौन सा पैकेज जो है ज्यादा फायदेमंद रहेगा, फर्स्ट रहेगा, सेकंड रहेगा, या थर्ड रहेगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास एफएक्यूज आ जाते हैं, ठीक है। एफएक्यूज आ जाते हैं यहाँ पर, और कैप्शन आ जाता है। एफएक्यूज का क्या मतलब है? फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कि बेसिकली वो क्वेश्चंस जो बायर इस सेलर से बार बार पूछ रहे हैं, और सेलर ने क्या किया है, वो क्वेश्चंस भी बायर खुद लिख दिए हैं, और आंसर्स भी उनके खुद लिख दिए हैं। लेट्स सपोज आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये है कि सर हमें हमारा मोबाइल पर अकाउंट कैसे बनेगा, तो मैंने उसका क्वेश्चन भी पहले से लिख दिया और उसका आंसर भी लिख दिया। आप लोगों ने मोबाइल में अकाउंट क्रिएट करने के लिए फाइवर ऐप इंस्टॉल नहीं करनी, बल्कि क्रोम ब्राउजर से क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये लाइन मैंने पहले ही लिख दी। तो आपने क्या किया, मुझसे सवाल पूछने के बजाय डायरेक्ट ही वहां से आंसर को रीड कर लिया, क्वेश्चन और आंसर को रीड कर लिया। इससे क्या हुआ, मेरे भी टाइम की बचत हुई और आपके भी टाइम की बचत हुई, ठीक है। तो इसका ये बेनिफिट होता है। और ये हमारे पास नीचे जो इसके शो हो रहे हैं, इसके टैग शो हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास होगी एक गिग की सर्विस। अब सर हमारे पास स्कैम तो नहीं होगा, इससे चीजें कैसे बचेंगी? अच्छा, फाइवर का जो लॉग रहता है, मैं फाइवर हमारे पास थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी वर्क करता है। थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी से क्या मुराद है? मैं एज अ सेलर यहाँ पर आया हूँ, और ये पर्सन जो यहाँ पे, ये जो फीमेल मौजूद है, ये फीमेल है, ठीक है। ये फीमेल जो मौजूद है, ये क्या कर रही है, यहाँ पर अपनी सर्विसेज को सेल कर रही है, ठीक है। अब ये मुझे काम कब करके देंगी, जब मैं यहाँ पे इनको ऑर्डर प्लेस करूंगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पे इनको ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस किया तो पेमेंट डायरेक्ट इनके पास नहीं जाएगी, पेमेंट किसके पास चली जाएगी, फाइवर के पास। फाइवर क्या करेगा, मैंने आपकी पेमेंट अपने पास रखी है, जब तक ये पर्सन, ये जो फीमेल मौजूद है, मिलान, ठीक है, मिलानी, ठीक है, मिलानी जब तक मौजूद है, जब तक आपको काम करके नहीं देंगी, मैं आपकी पेमेंट उसको डिलीवर नहीं करूंगा, ठीक है। तो मिलानी ने क्या किया, मुझे अपना काम, जो भी मैंने रिक्वायरमेंट थी, मैंने कहा मेरे ये अकाउंट से इनको मैनेज करो, ये पोस्ट में मैनेज करो, तो उन्होंने क्या किया कि मेरा अकाउंट को मैनेज किया। जब मेरा ऑर्डर डिलीवर किया इन्होंने, मैनेज करने के बाद 1 वीक 3 डेज जितने का भी टाइम था, डिलीवर करने के बाद मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसकी डिलीवरी एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ से मिलाने की डिलीवरी को एक्सेप्ट करूंगा। एक्सेप्ट करने के बाद फाइवर क्या करेगा, फाइवर मुझसे पूछेगा क्या ये डिलीवरी ठीक है, मैं कहूंगा ठीक है जी। तो फाइवर वहां से पेमेंट रिलीज कर देगा, यहाँ से मिलानी को पेमेंट डिलीवर हो जाएगी। तो फाइवर हमारे पास क्या करता है, थर्ड पार्टी क्या करता है, एज अ थर्ड पार्टी वर्क करता है, ताकि दोनों तरफ से सेलर को भी अपने पैसे डूबने का खतरा ना हो, और यहाँ से बायर को भी अपनी पेमेंट अमाउंट को डूबने का खतरा ना हो। इस तरीके से फाइवर वर्क करता है। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि सर उनका अकाउंट खुद चेक करें, जब भी हम लोग अपना पूरा अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, इसमें कोई मिस्टेक है या नहीं, या जो भी मौजूदा स्टूडेंट्स है वो कह, उनके दिल में बात होगी सर हमारा अकाउंट चेक कर लें एक बार, इसमें क्या इश्यूज हैं, इसकी इमेज ठीक है या नहीं ठीक। तो कितने स्टूडेंट ऐसे चाहते हैं कि उनका अकाउंट चेक हो? जल्दी से चैट में यस टाइप करेंगे। अच्छा, तो लास्ट जब हम ये सारा का सारा जो है ना वर्क प्रैक्टिकल कर लेंगे, ठीक है।
हम जितना भी वर्क हमने प्रैक्टिकल किया है, वैसे तो आप लोगों को असाइनमेंट्स में साथ साथ दे रहा हूँ, आज भी मैंने आप लोगों को एक छोटा सा टास्क दिया, ठीक है। जब हम लोग अपना तमाम लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, उस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आप तमाम स्टूडेंट्स के यहाँ पर क्या होंगे, आप तमाम स्टूडेंट के अकाउंट को मैं चेक करूंगा, ठीक है। कैसे चेक करूंगा, आप तमाम स्टूडेंट अपने अपने अकाउंट का लिंक शेयर करोगे या अपने अकाउंट का यूजर नेम शेयर करोगे, जिस तरीके से भी आप चैट में लिख रहे हो। तो आप तमाम स्टूडेंट्स के अकाउंट को यहाँ पर मैं पुट करूंगा, ऑन करूंगा। ऑन करने के बाद यानी कि एज अ जैसे इसका ओपन किया है, ठीक है, इस फीमेल का, इस तरीके से आपके अकाउंट ओपन करने के बाद आपको बताऊंगा कि आपने किन किन चीज़ों को इम्प्रूव करना है, आपने अपनी इमेज को इम्प्रूव करना है, या आप लोगों ने अपने टाइटल इम्प्रूव करना है, डिस्क्रिप्शन इम्प्रूव करना है। और इस टॉपिक के लिए स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए 2 सेशन रखे हुए हैं, ठीक है। इस 2 सेशन को रखने का मकसद यही है कि आप सबको क्या हो, आप लोग को जितने भी मिस्टेक्स हैं वो हाईलाइट किए जाएं, ठीक है। और जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस इसके अलावा भी होंगे, वो भी तमाम के तमाम क्वेश्चंस आपके क्लियर किए जाएं। अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, नेक्स्ट लेक्चर जो है कितने स्टूडेंट अटेंड करेंगे, जरा चैट में वाई लिखें। नेक्स्ट स्टूडेंट कितने कितने स्टूडेंट अटेंड करेंगे, चैट में वाई लिखें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न क्या है कि उस लेक्चर में हमने अपना अकाउंट क्रिएशन स्टार्ट कर देना, ठीक है। उस सेशन में हमने अपना अकाउंट क्रिएशन स्टार्ट कर देना है, और उसके अलावा भी थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ताकि आपका फाइवर का अकाउंट जो है क्रिएशन स्टार्ट हो जाए। जी माशाल्लाह, गुड। अच्छा, इस कोर्स की आउटलाइन आपके सामने, ठीक है, ये जो आउटलाइन आपके सामने रखी हुई है, ये आउटलाइन है, ठीक है। इस कोर्स की आउटलाइन आपके सामने मौजूद है, ताकि अगर आपको कोई इशू हो तो आप यहाँ से भी रीड कर लें। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं। अच्छा, टास्क रिपीट कर दें जी, टास्क रिपीट कर दूं। टास्क में हम लोगों ने क्या करना है, टास्क में हमने क्या करना है, मिरर मिरर के सामने चले जाना है, ये हमारे पास मोबाइल तो है, तो उसका फ्रंट कैम ओपन कर लेना है। फ्रंट कैम ओपन करने के बाद सबसे पहले तो आप सबने अपने आप को देखना है। देखने के बाद आप सबने अपने आप से क्वेश्चन करना है, हु आर यू, और आंखें बंद करके सोचना है कि बेसिकली मैं क्या काम ऐसा एक्सपर्ट करता हूँ। मैं जब वहां पर अगर बात करूँ, मुझे मेरी मैथ बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है, मेरी मैथ बहुत ज्यादा अच्छी है, और मैं इवन के 8 9 7 क्लास से भी जो मेरे कुलीग्स हैं उनके साथ भी मैं क्या करता हूँ, उनको टीच करता हुआ हूँ, और एक टीचिंग मेरी हॉबी है, ठीक है। मेरी हॉबी क्या थी, एक तो टीचिंग थी, एक जो मैथमेटिक्स के जो क्यूरीज थी उनको रिजोल्व करना। तो मैं अभी भी अपनी उस दोनों, मतलब कि दोनों जो मेरी एक्सपर्टीज थी बचपन की, उनको भी मैं साथ में फॉलो कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो मेरे जिस काम का मेरा दिल करता है वो भी मैं साथ साथ कर रहा हूँ, जी लाइक सुहेब, फ्रीलांसिंग का मुझे शौक इज था। इट ओवर या अभी रहता है सेशन? जस्ट अ मिनट सर, 1 मिनट बस, सेशन एंड हो चुके हैं। ओके, श्योर श्योर। जी, तो मैंने क्या किया, अपने दोनों के दोनों पैशंस को एक साथ लेके चला। मैंने एज अ टीचिंग भी स्टार्ट की, ठीक है, मैं स्कूल लेवल तक भी पढ़ा चुका हूँ, मैट्रिक लेवल तक, और साथ में मैं अभी भी ट्यूशन देता हूँ मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट्स को, मैथमेटिक्स की देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपने पैशन को अपने कैरियर के साथ जोड़ा, मैंने फ्रीलांसिंग के साथ अपनी टीचिंग को जोड़ा, और इस तरीके से मैं आपके सामने मौजूद हूँ, ठीक है। तो तमाम स्टूडेंट ने क्या करना है, इसी तरीके से अपने टास्क को परफॉर्म करना है। परफॉर्म करने के बाद आप सबने अपनी अपनी असाइनमेंट को रेडी करना है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जी सर। थैंक यू सो मच सुहेब।